नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सभी से मेरा अभिनंदन, स्वागत और विजय ग्लोबल स्टडीज पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 25 तारीख हो गई और अब आपके पास मात्र एक हफ्ते बचे हैं फॉर्म फिलअप के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे बच्चों से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे अगले 2-4 दिनों में, उन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, चाहे जैसे फॉर्म अपना फिलअप कंप्लीट करें। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है, जिन लोगों ने पेमेंट करके छोड़ दिया है, वो सारे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपनी तैयारी में जुट जाए। कैसे तैयारी करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको। सारी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी, करंट अफेयर आपके लिए स्पेशल होगा। इन सारी चीजों में जुड़े रहने के लिए आप विजय ग्लोबल स्टडीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने मित्रों को भी सुझाव देंगे। और आपका तैयारी तो करना है। तैयारी करने में आप जान लीजिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी कष्ट मत लीजिए। कैसे तैयारी करना है, ये एकदम आराम से आप ये समझिए कि अभी जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, सारे बच्चों के लिए 15 फरवरी तक हम चांस दे रहे हैं कि वो कोर्स में रजिस्टर कर लें। उनको सारी चीजें 1 बाय 1 एकदम हलवा समझिए, हलवा बना के देंगे। बस आपको खाना रहेगा और रेगुलर क्लास पे बना रहना होगा बस। बाकी आपको सारी चीजें जो भी हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, आपका सब्जेक्टिव है, आपका न्यूमेरिकल है, सारी चीजें 1 बाय 1 हल कराई जाएंगी। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इसके साथ ही हम अब डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में जेड मोल्ड टनल का उद्घाटन। करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। करंट अफेयर के सेशन में जेड मोल्ड टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने जनवरी 2025 को कश्मीर के गंदेरवल, आप नोट करिए, गंदेरवल लोकेशन है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो कश्मीर के गंदेरवल में 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने जनवरी 2025 में कश्मीर के गंदेरबल में कितने किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। तो आपको याद रखना है 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। 6.5 किलोमीटर जेड मोड टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। और ये कहां पे लोकेटेड है? तो गंदेरबल में है। कितने फीट की ऊंचाई पे है? 8650 फीट की ऊंचाई पे है। ऐसे दिमाग में लिए रहेंगे तो बस सब कुछ एकदम हलवा समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको तैयारी होता जाएगा। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य क्लस्टर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 20,050 करोड़ के निवेश के साथ संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए। संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक। ये दोनों प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप थे। यह प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में संसाधन, समय और लागत की बचत करने में सहायक होंगे। संसाधन, समय और लागत, इसकी बचत करने में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो संविधान संशोधन, एक कौन सा संविधान संशोधन है? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, आपको याद करना है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा विधेयक है? एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य क्या है कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिसोर्सेस, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, टाइम और कॉस्ट, लागत, ये तीनों चीजों की बचत होगी। मतलब ये फुल्ली टेक्निकल चीजें हैं।
ऐसे ही आगे देखेंगे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया। कहां किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। इस वर्ष के संस्करण के लिए ओडिशा साझेदार राज्य है और तंजानिया साझेदार देश है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के साथ भगवत गीता के कालातीत ज्ञान को साझा करना है। भगवत गीता का जानते हैं कि कितना महत्व है अपने भारतीय संस्कृति में, और इतना गुरुतर ज्ञान है भगवत गीता का कि ये वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग छवि बनाएगा, लोगों को राहत भी होगी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इसी उद्देश्य से मनाया जा रहा है कि जो भारतीय पुरातन संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति की शिक्षाएं हैं, उससे दुनिया के लोग अवगत हों और टेंशन फ्री बने। आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो परेशानी का केंद्र है वो क्या है कि लोग टेंशन में हैं, और हमारी भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम टेंशन फ्री हों, कैसे हम स्वस्थ जीवन शैली जिए। उसके बाद देखेंगे पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर। दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर अपना उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है। इसके साथ ही सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थान और सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। अभी क्या होता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों के लिए सरकार ने एक नया नाम दिया जिससे उनको गिल्टी न फील हो कि वो विकलांग है, इसलिए उनको दिव्यांग नाम दिया गया। और इसके साथ ही सरकार ने जो एक सोच रखी वो ये कि उनको हर जगह पे, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे सेवा में समान अवसर की बात हो, चाहे पहुंच का बात हो, सारी जगह पे उनको उचित हक मिले। इसके लिए सरकार ने एक सुगम्यता एक मौलिक अधिकार लाया, जो कि स्पेशली फॉर द हैंडीकैप्ड पीपुल, हैंडीकैप्ड को पर्सन विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, अगर बच्चा है तो स्पेशल नीड में उसको दिव्यांग बच्चा बोला जाएगा, और अगर वो व्यक्ति है तो उसको दिव्यांग व्यक्ति बोला जाएगा। विथ स्पेशल नीड, पर्सन विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ठीक है, अब इसके बाद आता है भट्टा राय समिति का गठन। दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के लिए एक ढांचा विकसित किया और एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पक भट्टाराय है। इन्होंने फ्री एआई फ्रेमवर्क फॉर रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भट्टाराय समिति का गठन किस लिए किया है? तो भट्टाराय समिति का जो गठन हुआ है वो बैंकिंग के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग हो, जिससे कि बैंकिंग का सेक्टर और बेहतरी से काम कर सके, उसी के लिए भट्टाराय समिति का गठन हुआ है। पश्चिम बंगाल यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है दिसंबर 2024 को। और दिसंबर 2024 की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे, ममता बनर्जी जी। तो ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि पश्चिम बंगाल जो है एक हेरिटेज टूरिज्म लोकेशन है, इसको विरासत पर्यटन स्थल बोलेंगे।
ऐसे आगे आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ जनरल नॉलेज में ये नहीं देखना है कि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इंडियन सिनेरियो, आपको इंटरनेशनल सिनेरियो से भी परिचित होना जरूरी है, लेकिन बहुत डीप में नहीं, आपसे वन लाइनर क्वेश्चन ही होंगे। बट अगर आपने डीपली करंट अफेयर पढ़ा है तो वन लाइनर में आपको सुविधा होगी, है ना। तो इसलिए अब आपको देखिए यहां पे बताया जा रहा है पोलैंड नाटो पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल। पोलैंड नाटो पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल। अक्टूबर 2025 को पोलैंड नाटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल हो गया। यह कदम नाटो की पूर्व सीमा पर बढ़ते तनाव व क्षेत्र में जारी सुरक्षा चिंताओं के बीच में उठाया गया है। इस गठबंधन पाइपलाइन प्रणाली में शामिल होने से पोलैंड की रूस व बेलारूस के निकट उसकी व नाटो सेनाओं के लिए ईंधन आपूर्ति सुरक्षा बढ़ेगी तथा असुरक्षित ईंधन आपूर्ति मांगों पर निर्भरता कम होगी। ज्ञातव्य है कि नाटो पूरे यूरोप में पाइपलाइनों का 10,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क संचालित करता है। कितना किलोमीटर का? 10,000 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क संचालित करता है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपके लिए करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, जीके, स्ट्रेटेजी जीके और न्यूमेरिकल्स सारी चीजों के लिए एकदम तैयार किया हुआ, समझिए पका पकाया आपको देंगे। सिर्फ आप और सिर्फ उसको आपको देखना रहेगा, सुनना रहेगा, पढ़ना रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे नोट्स का क्या होगा। तो देखिए नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाने के साथ साथ आपका एक नैतिक दायित्व बनता है, जब भी क्लास आपकी चलती है, क्लास चलने के समय आप एक पेन और एक अपना रफ पेपर लेके बैठेंगे। जो भी चीजें आपको अंडरलाइन करी जाती हैं वो सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है। और जब आप नोट करेंगे फिर उसको कहीं पे अलग से दोबारा नोट करेंगे तो आपके दिमाग में काफी देर तक वो चीज रहेगी, जिससे उसको आपको रिकॉल करने में, स्मरण करने में, मेमोराइज करने में सुविधा होगी। इसलिए आपको जब भी क्लास बताई जाए तो आप या तो हेडफोन लगा लेंगे या लोगों से दूर एकांत में बैठ के, जो पढ़ने का तरीका है एकांत में ही बैठ के आपको पढ़ना है और एकांत में ही आपको सारी चीजें ज्यादा समझ में आएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज है अगर आप कंसंट्रेट हैं तभी आप पढ़ पाएंगे। और आप वो चक्कर छोड़ दीजिए कि जैसे रील भगाने का जैसा मत करिए। अपने भविष्य को पहचानिए और अवसर को पहचानिए। अगर आप इस बार मिस कर गए तो फिर समस्या है आपके लिए, है ना। तो अभी एनर्जी से, पूरी एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो आपको पूरा फायदा ही फायदा है। आप सिलेक्शन के बाद लोगों के मिजाज, लोगों के व्यवहार सब बदल जाएंगे आपके प्रति। इसलिए पूरी ऊर्जा से आप जुड़े रहिए, बने रहिए, लगे रहिए विजय ग्लोबल स्टडीज के साथ। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित, और आप परीक्षा बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे और आप याद करेंगे, आपका रोम रोम थैंक यू करेगा। थैंक यू टू विजय ग्लोबल स्टडीज। इसी वाणी के साथ आज की क्लास में हम आप फिर छुट्टी लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।